नमस्कार दोस्तों, मिशन मैथ रीजनिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का एक इंतज़ार था, लंबा इंतज़ार था कि लेखपाल की वैकेंसी कब आएगी और इसमें क्या पेट का परसेंटाइल कितना स्कोर रहेगा। तमाम प्रकार के प्रश्न बच्चों के मन में उत्पन्न हो रहा था। तो आज के नोटिफिकेशन से सारी चीज़ें साफ हो गई हैं साथियों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों आज नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन में जो जो डिटेल दी गई है उसमें हम इसको शॉर्टकट में इसका पूरा निचोड़ यहाँ पर बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आपको देखना है। साथियों यूपी लेखपाल वैकेंसी 2022 इसको आना था नवंबर 2021 में, किंतु ये डिले होते ये जनवरी 2022 में वैकेंसी आ चुकी है। और इस वैकेंसी को साथियों टोटल कितने पद हैं तो 8085 पद है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी अपने आप में यह मानी जा रही है। 8085 पद लेखपाल भर्ती में एक बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। साथियों ऑनलाइन फॉर्म कब से कब भरा जाएगा तो ऑनलाइन फॉर्म 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 7 जनवरी से साथियों आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और कब तक भरा जाएगा साथियों तो ये 28 जनवरी 2022 तक भरा जाएगा। लगभग 21 दिन का आपको टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें साथियों करेक्शन के लिए टाइम दिया गया है। तो जो करेक्शन को टाइम दिया गया है वह 4 फरवरी 2022 तक दिया गया है। मतलब फॉर्म भरने के तुरंत आपको 7 दिन के अंदर अपना करेक्शन करवा लेना है। जो भी उसमें गलतियां हुई उसमें सुधार हो सकता है, किंतु ध्यान रहे साथियों कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ को लेकर के प्रॉब्लम है कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ आप गलत डलवा देंगे तो उसका कोई करेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको यह टारगेट रखना है साथियों कि आप अच्छे से फॉर्म भरें, थोड़ा सा डिले ही भरें बट अच्छे से भरें और कोई भी त्रुटियां वहां पर ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता, अलाउ नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों कि यहाँ पर शुल्क कितना लिया जा रहा है तो शुल्क 25 रुपया, मात्र 25 रुपया शुल्क रखा गया है। और यहाँ पर जो पेट है उनको शॉर्ट लिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये बड़ी संशय की बात बच्चों के मन में थी। तो सबसे पहले कि मैं ये खुशखबरी दे दूं साथियों कि पेट में जितने छात्रों ने पेट का एग्जाम दिया है, फॉर्म भरा है, उन सभी छात्रों को यहाँ पर आवेदन करने के लिए बोला गया है। किसी को यह कुछ भी नहीं बताया गया है कि पेट में इतने परसेंटाइल वालों को ही फॉर्म भरना है। साथियों सबका पूरा फॉर्म भरना है जितने भी छात्र पेट का एग्जाम दिए हैं। ट्रिपल सी तो इम्पोर्टेंट है नहीं, पेट का अगर आप एग्जाम दिए हैं और आप यहाँ पर केवल 12th पास आउट हैं, 12th पास आउट योग्यता जो है साथियों और पेट का एग्जाम देना अनिवार्य है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे बड़ी तो खुशखबरी ये है साथियों कि बाहरी जो पेट को एग्जाम नहीं दिए थे बच्चा, जो बहुत सीरियस नहीं थे पेट को लेकर के, उन बच्चों को यहाँ पर बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो लगभग फॉर्म कितने भरे जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू अगर एक अनुमान कहता है कि 10 से 12 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। रीजन क्योंकि लगभग साथियों 14 लाख की अटेंडेंस थी पेट में, 14 से 15 लाख छात्रों ने पेट का एग्जाम दे रखा था। तो उसके अकॉर्डिंग बड़े आराम से कहा जा सकता है कि 10 से 12 लाख छात्र यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका बहुत ही कम स्कोर है पेट में, तो ऑलरेडी वो हताश हैं, वो यहाँ पर फॉर्म डालने वाले नहीं है। तो मुकाबला यहाँ पर टक्कर का होने वाला है। तो आखिर फिर पेट का एग्जाम क्यों लिया गया। और दूसरा चीज, अगर आप लेखपाल का फॉर्म भरवाने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर पेट का कंपलसरी है। आपको पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, तभी वो साइट खुलेगी पेट का और लॉगिन होकर के फॉर्म आपका आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। तो पेट को लेना यहाँ पर पेट का कोई मतलब ही नहीं था, फिर ऐसी कोई भी बात नहीं है। वहाँ पर स्पष्ट चीज़ें बताई गई हैं कि बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर पहले आप 25 रुपया पैसा दे दो, 25 रुपया सभी लोग पैसा दो, इसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि किसको एग्ज़ाम दिलवाना है। अभी शॉर्ट लिस्ट कर देंगे या तो एग्ज़ाम भी आपका करवा लेंगे कि आओ आप एग्ज़ाम दो, इसके बाद फिर
वो क्वालिफाइंग करके, और साथियों सबको जो क्वालिफाइंग होगा पेट में वो वही ऑलरेडी लेखपाल में एग्जाम में अच्छा कर ही पाएगा। अब जो पेट क्वालिफाइड नहीं है तो वो क्या कर पाएगा, आप भी समझ सकते हो। तो एक क्वालिफाइंग दे करके और फिर लास्ट में वहाँ से पेट वालों को जिनका कम ग्राफ है उनको बाहर कर देगा। ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। साथियों सबसे ज़्यादा अनुमान ये है कि इसका एग्जाम कब होगा, क्या कुछ पढ़ने का समय दिया जाएगा, तो एक अनुमान है साथियों, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं लिखा है। हो सकता है साथियों अप्रैल तक में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए, क्योंकि मई जून तक में यहाँ पर हो सकता है कि यूपी का चुनाव हो जाए, क्योंकि कुछ डिले हो रहा है ओमिक्रॉन को लेकर के। तो अगर मई जून तक में साथियों अगर इलेक्शन होता है तो उसके पहले साथियों इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो आपके पास 3 से 4 महीने का इस समय पढ़ने के लिए बचता है। तो आपको टारगेट कौन सा माह करना है, अप्रैल माह को आपको टारगेट करना है। यहाँ पर सिलेबस तो जनरली सबको पता ही है साथियों, हिंदी, मैथ्स, जीके और ग्रामीण परिवेश से प्रश्न पूछे जाना है। तो सबका 25-25 प्रश्न रहेगा और 25-25 अंक का रहेगा, अर्थात 100 अंक आपको देखने को मिलेगा। टाइम आपके पास पर्याप्त है, 2 घंटे का टाइम एग्जाम में आपको दिया जाएगा। पढ़ने का टाइम आपको नहीं दिया गया है, मतलब 3 से 4 महीने बहुत ही कम समय होता है। बट जनरली पेट अगस्त से आपको पहले से ही बताया गया था और लेखपाल की वैकेंसी का इंतजार था, तो जनरली बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी है। तो साथियों ये थी जो एक निचोड़ था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नोटिफिकेशन में आई हैं। अब एग्ज़ाम डेट कब होगी वो बाद में है, नोटिफिकेशन शुरू कब हो सकता है अब ये तो वही बता सकते हैं, अगर कोई दिक्कत ना ही होती है तो, और नहीं तो फिर अगर ओमिक्रॉन जैसा लॉकडाउन फिर से लगता है तो डिले भी हो सकता है। तो साथियों जो भी यहाँ पर जानकारी थी हमने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी, आप SMS में करिए अपना कमेंट और हम पूरा बताने का आपको प्रयास करेंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।